जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 जिसको कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है वो ये है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो रैखिक समीकरण हमें दिए हैं। हमसे ये कहा है कि इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो और x y का मान ज्ञात करो। ये हमें करना है। तो कोई भी रैखिक समीकरण होता है उसको हल करने की तीन विधि होती है। कोई भी रैखिक समीकरण को हल करने की तीन विधि होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। एक होती है विलोपन। विलोपन। और एक होती है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की ये तीन विधि आती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो देखेंगे आगे हम और इसका हल ज्ञात करेंगे। यहां पे जो हमें समीकरण दिया है इनको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसे हमने मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लिया हमने समीकरण 2। यहां पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे समीकरण 1 से। जो हमें पहला समीकरण दिया है जिसे हमने माना है समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारी? ये x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14 ये हमें समीकरण 1 दिया है। हमें यहाँ पर x या y की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसे हम मान लेते हैं कि x बराबर ये 14 माइनस वाई। x बराबर 14 और ये y प्लस में है, जब बराबर के इस साइड में जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि x बराबर, यहाँ पे हमें मिला है x बराबर 14 माइनस वाई। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 यानी कि x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये जो x की वैल्यू निकल के आई है x बराबर 14 माइनस के वाई, इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है हमारी x माइनस के 14 x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारी समीकरण 2 है। इसमें हम x की वैल्यू रख दें। x की वैल्यू है ये हो जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। यहां से ब्रैकेट खुलेगा, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस की वाई है, ये भी माइनस की वाई है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 2y माइनस के बराबर में 4। ये 14 प्लस के हैं, बराबर के इस साइड में आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। ये हो गए माइनस के। माइनस 2y, 14 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 14 से 4 जाएंगे, बचेंगे 10 माइनस के। यहां से माइनस चिन्ह हट जाएगा, इधर भी है इधर भी, ये हो जाएगा प्लस।
ये हो जाएगा प्लस, हमारे पास बचा y बराबर 10 और 2 y के गुणे में है, ये बराबर के जब इधर आएंगे तो ये जाएंगे बटे में, यहां से काटेंगे 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10, y का मान निकल के आता है हमारे पास, यहां पे लिख रहे हैं y बराबर निकल के आता है 5। ये हमें y की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, ये जो हमने समीकरण ज्ञात किया था 3, इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस के वाई, और हम जानते हैं कि जो y की वैल्यू है वो y बराबर है 5, तो यहां पे हम दिखा देंगे कि y बराबर हमने 5 रखा है, x बराबर 14, y बराबर हमने ले लिया 5। अब 14 से 5 जाएंगे, बचेंगे 9, तो यहां पे हमने देखा कि x की वैल्यू निकल के आती है 5, और नहीं y की वैल्यू निकल के आती है 5 और x की वैल्यू निकल के आती है 9, तो यही हमारी x और y की वैल्यू हो गई आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो पहले का पहला है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। हमने यहाँ पे x और y का मान निकाल लिया है प्रतिस्थापन विधि से। अब दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। हमें यह दिया है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये हमें दो समीकरण दिए हैं। हमसे ये कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से s और t का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1, इसे थोड़ा हल कर लेंगे, फिर इसे मानेंगे हम समीकरण 2। देखेंगे यहां से हम कर लेते हैं त्रिची गुणा, तो ये हो जाएगा जब 2 की गुणा होगी s से तो ये हो जाएगा 2s, और 3 की गुणा होगी t से तो ये हो जाएगा प्लस में 3t, बटे में 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 6, बराबर में दे रखा है 6। ठीक है, अब यहां हम बटे में 1 लेकर त्रिची गुणा करेंगे, इससे इसकी करेंगे और इससे इसकी करेंगे, तो इस पूरे की गुणा जब 1 से होगी तो ये यही आएगा 2s प्लस 3t, बराबर में जब इसकी गुणा इससे होगी 6 की गुणा 6 से 6 छंग 36, ये हो जाएगा 36। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2, अब हमें प्रतिस्थापन विधि से s और t का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहां पर प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो इस समीकरण 1 से हम या तो s का मान निकाल लें या t का मान निकाल लें, तो यहां पे हम निकालेंगे s का मान, s बराबर हो जाएगा ये 3 प्लस में t, क्योंकि t माइनस का है और जब माइनस की संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। यहां पे हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t, इसको हम नाम देंगे समीकरण 3, इक्वेशन 3, इसे हम 3 मान लेते हैं। अब इसका मान, s का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 है हमारी ये वाली, इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान
समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारी 2s प्लस 3t बराबर में 36 ये हमारी समीकरण 2 है। हम इसमें रखेंगे s की वैल्यू और s बराबर हमें पता है कि ये है s बराबर 3 प्लस t, ये s की वैल्यू है। तो रख देंगे यहां पर s के जगह पर 2, s बराबर 3 प्लस t, ये s के स्थान पे हो जाएगा 3 प्लस t, प्लस में है 3t और बराबर में 36। यहां से हल करेंगे हम तो इसकी जब ब्रैकेट ये हटेगा इसकी गुणा हो जाएगी, 2 3 6, फिर 2 की गुणा होगी t से, तो ये हो जाएगा प्लस में 2t और प्लस में हमारे पास है 3t बराबर में 36। आगे इसे हल करेंगे, यहां पे 2t और 3t ये दोनों प्लस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और 2 5t बराबर में 36 है। 6 प्लस के हैं, जब बराबर के इस साइड में जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के, तो 36 माइनस 6। आगे देखेंगे 5t बराबर 36 से 6 जाएगा बचेगा 30 और t बराबर हो जाएगा ये 30। 5 t के गुणे में है, गुणे वाली संख्या बराबर में जाती है तो बटे में जाती है, ये पहुंच गया बटे में। 5 से भाग लगाएंगे 30 में, 6 बार जाएगा, 5 छक्के 30, t बराबर 6। हमारे पास जो t की वैल्यू है वो निकल के आती है 6। अब इस t का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, ये रही हमारी समीकरण 3, इसमें रखेंगे हम t का मान। तो लिखेंगे यहां पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारी s बराबर 3 प्लस t, ये है s बराबर 3 और प्लस t के स्थान पे क्या है 6 है, तो यहां पे हम दिखा देंगे कि हमने t बराबर रखा है 6, ये आपको दिखाना है। t के स्थान पे हमने रख दिया 6, इसे जोड़ेंगे 6 और 3 मिलके हो जाएगा ये 9, इसका जो मान निकल के आता है वो आता है 9। तो हमने t की वैल्यू निकाल ली, हमने s की वैल्यू निकाल ली, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा क्वेश्चन। हमें ये दो समीकरण दिए हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण ये है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमें दूसरा समीकरण दिया है। हमें प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। पहले मान लेंगे इसे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2, ये हमने मान लिया। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे और समीकरण 1 से हम शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारी समीकरण 1 है। अगर यहां से हम निकालें y का मान तो ये हो जाएगा 3x, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और यहाँ है माइनस, ये माइनस के y बराबर 3 माइनस 3x, यहां से अगर माइनस का चिन्ह हम हटाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 3x, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3x प्लस का है और माइनस एक माइनस
3x प्लस का है और माइनस का 3 है, तो y बराबर हमारे पास आता है 3x माइनस के 3। इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिया इसे हमने। अब समीकरण 3 यानी कि y का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारी समीकरण 2 है। हमें दिखाना है y बराबर 3x माइनस 3, ये हमें दिखाना है। रखेंगे इस मान को हम, तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर में 9। आगे सॉल्व करेंगे इसे। 9x माइनस 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा गुणे में x, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 3 9, ये हो जाएगा प्लस का 9 बराबर में 9 है। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लस का 9x है और माइनस का 9x है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 0 इधर, फिर हमारे पास 9 बराबर 9 लिखेंगे या सदा सकते हैं। या सदा सत्य है। क्या सत्य है इसमें? यहाँ पे x का मान इसलिए नहीं निकल के आया क्योंकि जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म हैं, अगर इनके अनुपातों की हम तुलना करेंगे तो रेखाएं संपाती हैं और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। कोई एग्जैक्ट मान हमें x और y का नहीं मिल सकता है, इसके अनेक हल मिल सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर कि हम तुलना करते थे, जैसे 3/9 बराबर a1/a2, a1 हो गया 3, b1/b2, v1 के जगह पर है माइनस का 1 और v2 के स्थान पे माइनस का 3, बराबर में c1/c2, c1 के स्थान पे दिया है 3। अगर हम इसको उठा के लाएंगे इधर c1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे c2 के स्थान पे 9 को जब इधर लाएंगे हम c2 के स्थान पे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का 9। अगर इसे हम सॉल्व करें, 3 1 3, 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस, माइनस से माइनस प्लस, 3 1 3 और 3 3 9, यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 1/3। हमने देखा कि जो हमारे पास रैखिक समीकरण है, इनके जब हम अनुपातों की तुलना करके देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर मिलते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब ऐसी स्थिति होती है तो हम जानते हैं कि रेखाएं संपाती होती हैं और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे रेखाएं संपाती हैं, जिसके कारण रैखिक समीकरणों के युग्मों के अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे, लिख लो। ठीक है, वैसे x का मान निकल आता है, y का मान निकल आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें समीकरण दिए हैं इनमें हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब हम y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो x का मान हमें नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें यह दिखाई देता है कि 9 बराबर है 9 के, जो कि एक सदा सत्य है। अगर ये आता है तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि जो हमारे जो समीकरण दिए हैं इनके अनुपातों की तुलना करके हमने देखा
यहाँ पे लिख लेंगे अनुपातों की तुलना, ठीक है, अनुपातों की तुलना, ये यहाँ पे लिख लेंगे। जब अनुपातों की तुलना करके हमने देखा तो हमारे पास निकल के आया A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। आप देख पा रहे हैं कि बराबर 1/3 1/3 1/3, तीनों एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होती हैं और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास y का मान है y बराबर 3x माइनस के 3। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखें 1 तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस का और ये माइनस का 3, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास 0। यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू रख लें 2 तो ये हो जाएगा 3 2 माइनस 3, 3 दूनी 6 और 6 से 3 जाएगा, बचेगा 3। मतलब आप जब x का मान अलग अलग रखेंगे तो y का मान भी अलग अलग निकलता चला जाएगा, इसका कोई एग्जैक्ट मान है ही नहीं। यहाँ पे रेखाएं संपाती होने के कारण हमें x y का मान एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रेखाएं संपाती होने की स्थिति में युग्मों के अनेक हल होते हैं। अगर x का मान आप अलग रखेंगे तो y का मान और निकल के आएगा, x का मान दूसरा रखेंगे तो y का मान दूसरा निकल के आएगा, x का मान अगर और दूसरा रखेंगे तो x का मान भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये चेंज होता रहेगा, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका यही आंसर है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। हमें ये दो समीकरण दिए हैं और कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ये हमने मान लिया। अब हल करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, पहले लेंगे समीकरण 1 को, तो यहां पे आ जाएगा ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 से शुरू करेंगे इसे। समीकरण 1 है हमारा 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3। ये हमारा समीकरण 1 है। इस समीकरण से हमें या तो x का मान निकाल लेना है या y का मान निकाल लेना है। तो हम x का देखेंगे 0.2x बराबर में 1.3। 0.3 ये प्लस का है, बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3। और 0.2 x के गुणे में है, गुणे वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड में बटे में जाती है, तो ये पहुंच जाएगा 0.2 बटे में। यहां से इसे हटा देंगे। हमने देखा कि x बराबर हमारा आता है 1.3 माइनस के 0.3y बटे में 0.2। इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। ये हमारी थर्ड समीकरण हो गई। अब समीकरण 3 यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यह समीकरण 2 है। हम जानते हैं कि x बराबर हमें दिखाना है 1.3 माइनस 0.3y बटे में 0.2। ये हमें रखना है x की जगह पर, तो रखेंगे इसे 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2। ये हमने रख दिया x का मान। प्लस में हमारे पास है
0.5 बाई बराबर 2.3। यहां से 0.2 0.4 में चला जाएगा भाग, ये जाएगा 2 बार। 0.2 से हमने 0.4 में भाग दिया, ये 2 बार चला गया, तो हमारे पास बचेगा 2 गुणे में 1.3 माइनस 0.3 वाई और प्लस में 0.5 वाई बराबर में 2.3। ये हमारे पास बचा। यहां से हम गुणा करेंगे 2 की 1.3 से, फिर 2 की गुणा होगी माइनस के 0.3 वाई से। ये 13 दूनी 26 और एक के बाद एक स्थान के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव। फिर माइनस में 3 दूनी 6 और 2 की गुणा 0 से, ये हो जाएगा 0। एक स्थान के बाद दशमलव आ जाएगा, इंटू में वाई, ये हो जाएगा माइनस के 0.6 वाई। प्लस में है 0.5 वाई बराबर में है 2.3। यहां से हम देखेंगे कि 0.6 वाई और 0.5 वाई, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बड़े से छोटा घटाएंगे, चिन्ह बड़े का लगाएंगे। 2.6 माइनस के 0.6 से जाएगा 0.5, तो बचेगा 0.1 और गुणे में बाई, ये हमारे पास बचा बराबर में 2.3। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 0.1 वाई बराबर में 2.3 और 2.6, ये प्लस का है बराबर के इस साइड में, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2.6। अब यहां से हम घटाएंगे 0.1 वाई बराबर, घटा लेंगे इसे 23, 26 माइनस का बड़ा है, सॉरी यहाँ पे 2.6 है, ये माइनस का बड़ा है, तो इससे जाएगा 6 से 3 जाएगा, बचेगा 3 और 2 से 2 जाएगा, बचेगा 0। एक स्थान के बाद दशमलव, तो हमारे पास बचता है माइनस का 0.3। अब यहां से माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, y बराबर 0.3 बटे में 0.1, इसके y के गुणे में, ये जब बराबर के साइड में आएगा तो ये बटे में पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 0.1। ये जाएगा इसमें 3 बार, 1 3 3 बार इसमें भाग जाएगा, तो y बराबर हमारे पास बचेगा 3। y बराबर निकल के आता है 3। तो यहां से हमने अपने y की वैल्यू निकाल ली। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई और बटे में दिया है 0.2। यहां हमें रखना है y बराबर 0। हम जानते हैं यहां पर हमें रखना है y बराबर 3, तो हमने यह दिखा दिया कि y बराबर 3 है। रखेंगे इसका मान x बराबर 1.3 माइनस 0.3 और इसके गुणे में ये 3, y के स्थान पर 3 बटे में इसके है 0.2। आगे इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.3, यहां से गुणा होगी 3 से, 3 3 9 और 0 से होगी, तो हो जाएगा 0, एक स्थान के बाद दशमलव, बटे में दे रखा है 0.2, ये बटे में दे रखा है। यहाँ पे 0.9 ये माइनस का है, 1.3 से छोटा है, 1.3 प्लस का ये बड़ा है, तो 1.3 से जब 0.9 घटाएंगे, ये 13 से 4 जाएगा, 13 से 9 जाएगा, बचेगा 4। यहाँ पे बचा 0, 0 से 0 गया 0, एक स्थान के बाद दशमलव, तो ये बचेगा x बराबर 0.4
बटे में 0.2। अब यहां से 0.2 0.4 में ये भाग जाएगा 2 बार, ये यहां से 2 बार भाग गया। 0.2 0.2 0.4 में 0.2 से जब भाग जाएगा तो ये 2 बार जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2। जो x का मान निकल के आया x बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने इस क्वेश्चन में y और x का मान निकाल लिया है। y बराबर है 3, ये हमारा आंसर, और x बराबर हमारा ये 2, ये आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, और दूसरी है समीकरण हमारी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ये हमें दो समीकरण दिए हैं। इसमें हमसे ये कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम जिस तरीके से समीकरण को अभी हल करते आए हैं उसी तरीके से इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ये हमने मान लिया। फिर यहां पर लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारी अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0। यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर 0, अंडर रूट 3y ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3y, बराबर से इस बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 2 ये x के गुणे में है, जब इधर जाएंगे तो ये जाएंगे बटे में, अंडर रूट 2 ये पहुंच गए बटे में। x बराबर निकल के आया 0 माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। यहाँ पे x बराबर हमने अभी निकाला जो हमारा है 0 माइनस अंडर रूट 3y और अंडर रूट 2, ये अभी हमने निकाला। तो इस x के मान को हम इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और गुणे में x के स्थान पे ये 0 माइनस अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2, ये हो गया x के स्थान पर, माइनस का अंडर रूट 8y बराबर में 0। इसे आगे सॉल्व करेंगे। इस अंडर रूट 3 की गुणा होगी 0 से, तो ये हो जाएगा 0, कि 0 की गुणा किसी से भी हो वो 0 हो जाता है। फिर अंडर रूट 3 की गुणा होगी माइनस के अंडर रूट 3y से, यहां से यहां भी अंडर रूट 3 है, यहां भी अंडर रूट 3 है, तो इनकी जब गुणा होगी तो ये अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा माइनस का 3y बटे में है अंडर रूट 2, ये बटे में अंडर रूट 2। इधर हमारे पास है माइनस 8 अंडर रूट 8y बराबर 0। इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहां माइनस, यहाँ पे 0 है माइनस 3y, तो 0 को हटा देते हैं, हमारे पास बचेगा
माइनस का 3y बटे में √2 और माइनस का √8y बराबर 0। ये हमारे पास बचा। यहाँ पे हर एक लेकर हम तिरछी गुणा करेंगे। -3y की गुणा करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा -3y। फिर -√2 की गुणा करेंगे -√8 से, तो ये हो जाएगा √16y बराबर में 0। और √2 की गुणा फिर 1 से करेंगे तो इधर हो जाएगा √2। इतना हमने कर लिया। अब यहां पर अगर हम 0 के बटे में 1 मान लें तो 1 लेकर तिरछी गुणा करेंगे। -3y -√16y 51, तो जो ऊपर है वही रहेगा 3y -√16y। लेकिन यहां पर √2 की गुणा जब 0 से होगी तिरछी गुणा, तो 0 की गुणा किसी से भी हो वो 0 हो जाता है। यहां पे हमने देखा कि हमारे पास है -3y बराबर में 0। ये माइनस का √16 बराबर के इस साइड में पहुंचा जब, तो ये हो गया प्लस का √16y। और 0 को हम हटा दें यहां पर से, कोई काम नहीं इसका, ठीक है। माइनस का 3y, यहां से हम माइनस के चिन्ह को हटाएंगे तो ये पहुंच जाएगा इस साइड में माइनस, और हो जाएगा हमारा ये माइनस का √16। इसे इसका वर्गमूल कर लेते हैं, तो माइनस का 3y बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4, ये हो जाएगा 4y। यहां से माइनस चिन्ह हटाएंगे, इस साइड में ये माइनस हो गया। अब 3y इसको उठा के लाएंगे इधर बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y बराबर में 0। और 4 और 3 मिलके ये हो जाएगा 7y बराबर 0। y का अगर मान निकालें हम तो ये 0/7, और 0 के गुणे में कोई भी संख्या हो उसका मान 0 ही होता है, तो y का मान हो जाएगा 0। y का मान हो गया 0। हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे x का मान। तो जो y का मान है इसे हम रखेंगे समीकरण 3 में। आप इसे नोट करें, फिर हम y का मान समीकरण 3 में रख के x का मान निकालेंगे। तो यहां पे हमने y के मान को निकाल लिया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 0 माइनस √3y और बटे में √2। यहां पे 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास है माइनस का √3y बटे में √2। और हम जानते हैं कि y का मान अभी हमने निकाला जो है 0, तो यहाँ पे दिखा देंगे कि y बराबर हमने रखा है 0। ये हो जाएगा √2। माइनस के √2 की जब गुणा करेंगे हम 0 से, तो इसका मान भी हो जाएगा 0 और बटे में √2। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 के गुणे में, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका मान 0 ही होता है। तो यहां पे हमने देखा कि 0 के बटे में √2 है, अर्थात x का मान हो जाएगा 0। तो दोस्तों अपने हमने पहले क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन का भी हल निकाल लिया, जो कि x का मान है 0 और y का मान भी 0। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, जिसका ये आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, पहले का 6ठा क्वेश्चन। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का 6ठा क्वेश्चन। हमें ये दो समीकरण दिए हैं और कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से x y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इन समीकरण को थोड़ा हल कर लेते हैं, जिससे हमें हल करने में आसानी होगी। यहां से हम तिरछी गुणा करेंगे 3x और 3 की, ये हो जाएगा 3 3 9, 9x माइनस 2 की गुणा 5 से 2 पंचे 10y, 2 की गुणा 3 से 2 3 6 बराबर में माइनस का 2। यहां -2 के बटे में हम ले लें 1, तो यहां से गुणा होगी तिरछी 9x माइनस के
10y की, तो ये हो जाएगा 9x इक्कन 9x माइनस 10y इक्कन 10y बराबर में 6 की गुणा 2 से 6 दूनी 12, ये हो जाएगा माइनस का 12। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 मान लिया हमने। इसे देखेंगे आगे, 2 की गुणा x से करेंगे 2x, 3 की गुणा y से 3y बटे में 3 दूनी 6 और बराबर में 13 बटे 6। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2x प्लस 3y के बटे में भी 6 है और बराबर के 13 बटे 6, 13 के बटे में भी 6 है। तो यहां से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं, इस तरीके से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। दोनों और एक जैसे हैं तो हमने काट दिया। हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारे पास बचता है। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल लेंगे समीकरण पहला, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये हमारी समीकरण 1 है। यहां से हम x का मान निकालेंगे 9x बराबर माइनस के 12, माइनस का 10y जब बराबर के इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10y, और x के गुणे में है 9, 9 जब यहां से जाएंगे बराबर के इस साइड में तो ये जाएंगे बटे में, ये पहुंच गए बटे में। हमने देखा कि हमारे पास निकलता है x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे में 9, इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब जो x की वैल्यू निकल के आई है इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में, जिससे हमें y का मान पता लग जाएगा क्या है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये समीकरण लिखते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 है। यहां हमें दिखाना है कि x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटे में 9, ये हमें दिखाना है कि x बराबर ये दिया है। रखेंगे माइनस के 12 प्लस 10y बटे में 9 ब्रैकेट बंद प्लस में 3y बराबर 13, ये दिया है, ये हमने रख दिया, x का मान इसमें रख दिया हमने। अब 2 की गुणा पहले 12 से करेंगे फिर 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 12 दूनी 24 प्लस ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20y बटे में क्या है 9, ये हमारा बटे में 9, ठीक है। यहां से हमने 2 की गुणा पहले माइनस के 12 से करी तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 12 दूनी 24 और प्लस प्लस प्लस, फिर 10 की गुणा 2 से 10 दूनी 20 और गुणे में 22 बटे में 9, फिर प्लस 3y बराबर 13, ये हमारे पास दिया है पहले से। अब यहां हम अगर एक मान ले और तिरछी गुणा करेंगे, देखेंगे इधर उसी के नीचे लिखना है आपको, मैं यहां पे लिख रहा हूं। जैसे यहां पे है माइनस का 24 प्लस 20y बटे में 9, अगर यहां पे हमने ले लिया 1 तो यहां से हम तिरछी गुणा कर सकते हैं हर बराबर करने के लिए।
इसकी गुणा करेंगे इस 1 से और 3 की गुणा करेंगे 9 से। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस के 24 इक्कन 24, माइनस के 24 इक्कन 24, प्लस के 20 बाई इक्कन 20 बाई, तो ये हो जाएगा प्लस 20 बाई। मतलब इस पूरे की जब गुणा 1 से होगी तो जो है यहाँ पे वही रहेगा। अब 3 की गुणा हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 तिया 27, 9 तिया 27 और गुणे में बाई, फिर 9 की गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 9 इक्कन 9, इस पूरे के बटे में 9 हो जाएगा, 9 इक्कन 9, बराबर में दे रखा है हमें 13। अब 13 के बटे में अगर हम एक हर लेकर तिरछी गुणा कर दें तो इस पूरे की जब गुणा होगी 1 से तो जो ऊपर दिया है वही रहेगा, 24 प्लस 20 वाई प्लस 27 वाई बराबर 9 की गुणा अब होगी 13 से, ये तिरछी गुणा हो रही है, 9 की गुणा 13 से तो 13 नेम 117, 13 नेम 117। यहां से हम देखेंगे कि 20 बाई और 27 बाई ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, 20 और 27 मिलके हो जाएगा ये 47, 47 बाई प्लस की बराबर में दे रखा है 117 और माइनस के 24 ये बराबर के साइड में जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 24, ये हो गए प्लस के 24। ये 47 बाई बराबर में इसे जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1, फिर 2 1 3 1 4 और 1 ये, तो 47 बाई बराबर ही हो जाता है 141। अब 47 इसके गुणे में है, बाई के गुणे में 47, इधर जाएंगे ये जाएंगे बटे में, 141 बटे 47, 47 से इसे भाग लगाएंगे 141 में तो ये जाएगा 3 बार, 47 तिया होता है 141, बाई बराबर हमारे पास निकल के आता है 3, बाई बराबर 3। तो ये एक हमारा पहला आंसर हो गया, बाई का मान हमने ज्ञात कर लिया, बाई का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब बाई के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, ये रहा हमारा समीकरण 3, इसमें हम मान रखेंगे बाई का, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे नोट करेंगे फिर हम x का मान ज्ञात करते हैं। अभी हमने देखा कि x बराबर बाई बराबर हमने निकाला 3, बाई बराबर हमने निकाल दिया 3। अब इस बाई के मान को हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे यहां पर बाई के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 बाई बटे में 9 और हमने निकाला है कि y बराबर 3 है, तो इस मान को हम रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 गुणे में y की जगह पर 3 बटे में 9। आगे हल करेंगे इसे, x बराबर माइनस 12 प्लस 10 तिया 30, 10 की गुणा होगी 3 से, 10 तिया 30 बटे में 9, बटे में 9, 30 से 12 घटाएंगे बचेगा ये 18 बटे 9 और 9 से भाग लगाएंगे 18 में तो ये जाएगा 2 बार, 9 इक्का 9, 9 दूनी 18, x का मान हो जाता है 2। आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर निकाल लिया है, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.2 इसके पहले के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आने वाली क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.2 के अगले क्वेश्चन। यदि दोस्तों हमारे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।